Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. What a game that was if you are a Multan Sultans fan. Third year in a row Multan Sultans ने फाइनल में जगह बनाई है जी. ये बड़ी ज़बरदस्त उनकी तरफ से एक कंसिस्टेंसी रही है. अगर हम एज अ टीम बात करें, एज अ फ्रेंचाइज बात करें, यू नो दे आर प्रीटी मच इनविंसिबल राइट नाउ. दिस इज द थर्ड फाइनल दैट दे विल बी प्लेइंग इन अ रो, सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम. ऑन द अदर हैंड लाहौर कलंदर्स थोड़ा सा डगमगा गए आज. पहले तो टॉस उनकी फेवर में नहीं गया एंड देन ऑफ कोर्स चेज करते हुए तो कुछ भी उनके फेवर में नहीं गया. मैच समरी देखते हैं, एक दफ़ा ज़रा रीकैप करें कि हुआ क्या आज के मैच में. पहले बैटिंग करते हुए जी मुल्तान सुल्तान्स पुट अप 160 ऑन द बोर्ड. ना ही ये कोई बहुत हाई टोटल था, ना ही कोई बहुत एम्बिशियस टारगेट था, लेकिन जी पोलार्ड 57 ऑफ 34, एक ज़बरदस्त T20 नॉक जिसका हम काफ़ी इनिंग्स से इंतज़ार कर रहे थे फ्रॉम पोलार्ड, आज हमें देखने को मिला. और उसके अलावा जी कोई ऐसा हाई स्कोर हमें नहीं नज़र आया फ्रॉम द मुल्तान टीम. Haris Rauf was back in rhythm today, picking up 3 wickets for 34 runs, and Lahore Qalandars were all out for 76, chasing 160. No definitive partnership there from that team. और कोई भी जिसे कहते हैं ना फ़खर जमान जैसा नॉक ना फ़खर ने खेला ना किसी और ने खेला, और यही आई थिंक उनकी तरफ से जो कमी थी वो रह गई. And pretty much wrapped up. This was how the match went for Lahore Qalandars and a pretty forgettable one for them. उसके बारे में भी बात करेंगे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई और मेजर जो डिसीजंस थे वो क्या गलत लिए गए, बिकॉज दिस वाज नॉट अ वेरी हाई टोटल एट ऑल. जितने स्कोर्स लाहौर कलंदर्स ने किए हुए हैं इसी ग्राउंड पे, दिस वाज नॉट आउट ऑफ देयर ग्रास्प. तो व्हाट वेंट रॉन्ग जी, वील टॉक अबाउट दैट. यहाँ पे माहौल थोड़ा सा जो है वो अफसुर्दा नज़र आ रहा है क्योंकि ये तो लाहौर कलंदर्स के, हम तो लाहौर के फैंस हैं. एंड यू नो एज वी मेंशन बिफोर, जी मेरे साथ बैठे सलीम मलिक साहब, उनसे ज़रा पूछते हैं बीइंग अ लाहौर कलंदर फ़ैन इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं. सर आपकी टीम ने तो टाइटल डिफेंड करना था, अभी आउट तो नहीं हुए वो टूर्नामेंट से, लेकिन 76 पे आपने आउट करा दी अपनी टीम को आज. मेरी टीम नहीं थी, आप मेरा ख्याल गलत कह रहे हैं. हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी. आपने जिसकी टीम थी वो यूसुफ था, आपने उससे पूछना चाहिए. आप भी लाहौर कलंदर आप मुकर नहीं सकते. नहीं, लाहौर कलंदर के हम इसलिए हैं कि कोई लाहौर रहते हैं, हमें दुख होता है जब लाहौर आता है. मगर मैच शुरू होने से पहले हमने कहा था कि जो डिसीजन इसने लिया है रिजवान ने, वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है बैटिंग करने का. और लाहौर कलंदर को सेकंड टाइम चेज़ करने में बड़ी मुश्किल होएगी. ये मैंने और आसिफ ने आपको पहले ही मैच शुरू होने से पहले कहा था कि हमारी फेवरेट आज मुल्तान है, लाहौर नहीं थी आज. देखें, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो टॉस था, उन्होंने जीता. क्योंकि उनकी सेकंड बारी होती तो शायद वो डिफेंड कर लेते. मगर आप देखें, मैंने पिछली दफ़ा भी एक आपको याद होगा जब लाहौर आ रही थी 110 रन से कराची से आ रही थी, तो मैंने कहा था जब टीम हारती है ना फिर उसका वापस आना बड़ा मुश्किल होता है. क्योंकि एक दफ़ा जब आप जीत आपको पड़ी हो ना, जब हारना शुरू होते हैं ना, तो फिर उसको उस रिदम को वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और आज देख लें, पिछले मैच में वो 110 पे आउट हुए, आज वो 70 कुछ पे आउट हुए. अब अगला मैच सेमीफाइनल जो होना है वो पता नहीं. पिछले मैच में तो खैर उनके की प्लेयर्स ही नहीं खेले थे, शाहीन खुद भी नहीं थे, सिकंदर रजा भी नहीं थे. आज उनकी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खेली है. आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. जी वालेकुम सलाम. क्या कमेंट्स होंगे आपके इस परफॉर्मेंस के ऊपर? एक तरफ 160 ऑन द बोर्ड मुल्तान ने लगाया, जो कि हम शोज मैच से पहले बात कर रहे थे कि 180 190 तक तो करना चाहिए उन्हें, बट उन्होंने एक लो टोटल को भी बड़ा ज़बरदस्त डिफेंड किया. आसिफ, ये हमारे ऊपर डाल दिया इन्होंने कि ये आपकी टीम हार गई, हमने तो कहा ही नहीं था. मलिक साहब पिछले इतने शो से कह रहे हैं जी. नहीं, लाहौर हमारी फेवरेट है, हमारे लाहौर से, चूंकि हम लाहौर से हैं तो हम तो कहेंगे. प्रेडिक्शन आपकी मुल्तान की ही थी, आई विल गिव यू दैट, लेकिन दिल से आप जो है वो कलंदरी हैं. जी आसिफ. देखिए, पहले तो लाहौर ने थोड़ी सी रनजें ज्यादा करवा ली, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मैच को पकड़ा हुआ था
और लग नहीं रहा था कि 160 तक वो लेके चले जाएंगे मुल्तान सुल्तान। वो थोड़ा सा 20-25 रन ज्यादा करवा दिए। फिर आप देखें कि तो अर्ली ऑन अगर आप देखें कॉट्रेल की जो लेफ्ट हैंड का उसके जो शेप बनी है अंदर आया, उसने ऊपर से 2 विकेटें निकाली है तो टीम अंडर प्रेशर चली गई थी। तो ये चीज आज वो शहनशाह अफरीदी में नजर नहीं आई। शहनशाह अफरीदी गेंद को थोड़ा सा पटक रहा था, मार के कर रहा था, उसको थोड़ा सा बॉल को एयर में करना चाहिए था, शेप बनानी चाहिए थी। तो ये शहनशाह अफरीदी ने देखे अर्ली ऑन विकेटें नहीं गिरी, रिजवान थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप कर गया और नीचे से उन्हें पोलार्ड ने रन किया और 160 का टोटल सेटअप कर दिया। तो ये थोड़ी सी चीजें थी। दूसरा, मुल्तान सुल्तान की जो फील्डिंग, उन्होंने बॉलिंग लाइनअप का भरपूर साथ दिया, अच्छे कैचेस पकड़े। हालांकि अब्बास अफरीदी पॉइंट का फील्डर नहीं है तो वो छोटी छोटी चीजें फील्डिंग आपका मैच चेंज करती है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि ये बिग डिफरेंस पैदा कर दिया था फील्डिंग ने आज मुल्तान की। बिल्कुल, आज पोलार्ड ने रन्स किए हैं। आज यूसुफ भाई को हम मिस कर रहे हैं शो में, क्योंकि वो अक्सर मेंशन करते हैं कि एक ड्यू है इनिंग्स पोलार्ड पे। इस पे पोलार्ड पे भी बात करते हैं। इसमें अगर आप एक चीज़ देखें, शुरू में थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ है, जो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी बॉल थोड़ा सा स्विंग होता है ना, कोई भी ये टीम मैं देख रहा हूँ उनसे खेला नहीं जाता। हालांकि ये क्रिकेट का हिस्सा है कि जहां आज देखें सबसे अच्छी बॉल अनवर अली ने की है फ़हर को, कि वो आउट स्विंग उसको खेलने गया, हल्का सा पड़ के अंदर आई और वो बॉल हुआ। और वही एक मैच टर्निंग पॉइंट था लाहौर कलंदर, क्योंकि हम कहते हैं फ़खर स्कोर नहीं करेगा तो लाहौर कलंदर स्कोर नहीं करेगी, क्योंकि वही एक बैट्समैन है जो हर मैच में आप देखें वो मैच को टर्न कर देता है। और ये बड़ी रिस्की स्ट्रैटेजी है। आसिफ, आप कह रहे थे ये कि इनके पास अब्दुल्ला शफीक है, इनके पास हुसैन तलत है, आज तो कोई भी नहीं उनकी तरफ से चला, 76 पे ही ऑल आउट हो गए सारे। देखिए, हुसैन तलत थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो एक की रोल उसको जो कि उसको अदा करना चाहिए, उससे हो नहीं पा रहा बैटिंग में। अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देखें, और हुसैन तलत को वो खिलाए जा रहे हैं। आज भी वो थोड़े से बिल्डअप करता है इनिंग्स को, तो शायद वो थोड़ा सा चले जाते स्कोरिंग के पास। मगर दूसरा, आज पिच में थोड़े से क्रैक नजर आए और ग्रीन स्पॉट थे क्रैक के साथ साथ ना। तो जैसे फखर जिस बॉल पे आउट हुआ, आप देखें कि बॉल की शेप जो थी ना वो आउट स्विंग ही हो रही थी फखर को। फखर जमान का अगर हम फखर जमान का डिसमिसल अगर पे लग के प्ले कर सके, पे लग के थोड़ा सा बॉल कम बैक कर गया। हालांकि एक सीम किया थोड़ा सा वही सलीम भाई के वो ग्रीन स्पॉट और क्रैक था वहां पे, तो वो उसी से डिसीव हो गया। और उसके वो फखर जमान अगर रन नहीं करता तो ऑब्वियसली लाहौर के अंदर स्ट्रगल करती है। और आज आपने देखा कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त जो रिप्ले है उस बॉल का, जिसको मलिक साहब आप कह रहे हैं ये की पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था मैच का। नो डाउट अनवर अली ने बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी की। अगर हम फिर से इसको ज़रा लूप पे दिखा सके अपनी ऑडियंस को, दैट वाज सम डिलीवरी। नहीं, वो वाकई वो बॉल, वैसे वो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है अगर पड़ के सीम हो जाए, क्योंकि ये कोई भी दुनिया का बैट्समैन जो है ना, जब हवा में स्विंग हो रहा हो एक साइड पे और पड़ के दूसरी साइड पे चला जाए तो वो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको खेलना। पर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि अनवर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा बॉल होगा। जैसे आसिफ ने कहा कि शायद कहीं क्रैक्स पे पड़ के वो बॉल थोड़ा सा सीम हुआ। शफीक की जहाँ तक आपने बात की थी ना, शफीक थोड़ा अनलकी रहा शुरू में। देखे जब बैट्समैन अंदर आता है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई 5-10 रन्स कर जाता है ना, तो फिर इस क्रिकेट में वो सेट हो जाता है। मगर पहली बॉल पे अगर कोई आपको अच्छी बॉल पड़ जाए ना, तो उसको आप मार्जिन दे सकते हैं कि वो, हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा है, बड़ा उसको नए बॉल का आइडिया भी है जी। मगर थोड़ी सी अंदर बॉल जैसे थोड़ा सा स्विंग हुआ, थोड़ा सा ट्रबल हो गए थे ज़रूर वो। आसिफ, हारिस रऊफ की आज हमें वापस वही पेस नज़र आई, वापस उनका वही रिदम नज़र आया। 150 क्लॉक कर रहे थे वो आज वापस काफ़ी मैचेस के बाद। आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में वो पहली दफ़ा है जो इस पेस पे दोबारा नज़र आए हैं। तो उनके स्पेल के बारे में क्या कहेंगे? नो डाउट, मगर आप देखिए स्पेल वो होता है जो अगली टीम को दबा दे, आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दो। जैसा कि
नो डाउट वो उसने बॉल तेज बॉल किए, अच्छे बॉल, आज पिच थोड़ा बॉल स्किड हो रहा था, बॉल अच्छा जा रहा था कीपर के पास, तो ऐसे पिच पे आरएस रऊफ हमेशा डेंजरस मूड में होता है क्योंकि बॉल अच्छा कैरी हो, जब भी बॉलर का बॉल अच्छा कैरी होता है विकेट कीपर के हाथों में तो उसका दिल और बढ़ जाता है, उसमें जोश और ज्यादा आ जाता है, वो जोश से बॉलिंग करता है। अगर उसके अपोजिट साइड पे जाए तो एहसान उल्लाह ने भी जिस तरह की बॉलिंग की है तो वो, और ऐसा बल्कि अब्बास ने, तो वो एक बॉलिंग का है, तो अब उनके बॉल जैसे कैरी हुई है और उन्होंने वेरिएशन से, और जो मुल्तान सुल्तान की अच्छी बात थी उन्होंने एक जगह पे बॉलिंग की, एक चैनल के थ्रू आउट द चैनल बॉलिंग की है जिसमें उन्होंने बोल्ड भी किए, लेग भी फोर भी किए, तो ये चीज मिसिंग कर गए। तो क्योंकि 160 करवाना ऐसी बॉलिंग लाइनअप, और राशिद हो आपके पास, शहनशाह अफरीदी हो, हारिस हो, तो 160 उस वक्त इनसे नहीं करवाना चाहिए था। थोड़ा सा आज थोड़ा सा एहसान उल्लाह ना थोड़ा सा मुझे डेस्परेट लगा कि वो उसको, चूँकि पिछले हम बात कर रहे हैं विकटें नहीं मिल रही ना, तो वो थोड़ा डेस्परेट होके ना वो एक्स्ट्रा जोर लगा रहा है। आज उसने स्लो वन की, वो बिल्कुल ही बाहर चली गई, नो बॉल। उनकी तरफ से काफी हमें एफर्ट, वही जो आप बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा डेस्परेट वो जरूर थे, इतना हाई प्रेशर मैच था। आप एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद उन्हें कम बैक तो एहसान उल्लाह के ऊपर बात जारी रखेंगे, एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट अदर की परफॉर्मेंसेस in tonight's match. Ji, welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। जी, बात हो रही थी अभी जो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स उसकी, और लाहौर कलंदर्स जो हैं इट डिड नॉट टर्न इन देयर फेवर, और ऑन द अदर हैंड मुल्तान सुल्तान्स विल बी वेरी प्लीज्ड क्योंकि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, थर्ड फाइनल इन अ रो। सो एज अ मुल्तान फैन, आई एम श्योर आप सब जो देख रहे हैं, जो भी मुल्तान सुल्तान्स के फैंस हैं, वो इस वक्त बड़े एक्साइटेड होंगे, बड़े प्लीज्ड होंगे, बड़े प्राउड होंगे, क्योंकि जिस तरह मुल्तान ने शुरू किया अपना ये सीज़न, यू नो टॉप ऑफ द टेबल कंसिस्टेंट रहे, बैक टू बैक गेम्स जीते, फिर थोड़ा सा जब मुल्तान से बाहर आए थोड़ा स्ट्रगल किया जी उन्होंने कराची में, पिंडी में, बट नाउ दे आर बैक इन फॉर्म एंड ऑल देयर की प्लेयर्स आर नाउ इन फॉर्म अगेन, स्पेशली अगर हम बॉलिंग की बात करें, इट इज़ रियली गोइंग इन देयर फेवर इफ़ यू स्पीक ऑफ द लाइक्स ऑफ एहसान उल्लाह, अब्बास अफरीदी, and tonight it's going to be Sheldon Cottrell, the fast bowler from Jamaica. What a game he had tonight, what a spell it was from him. 3 overs, 3 wickets for 20 runs. मलिक साहब, यहाँ पे ये उम्मीद से, जैसे कहते हैं ना सिलेबस से बाहर कोई आ जाए सवाल टीम के लिए, तो आज कॉट्रेल का वो वाला स्पेल था, nobody was anticipating कि वो कितना इफेक्टिव होंगे, but he was unstoppable. नहीं, ये इसने पहले भी मैं इसको देखता रहा हूँ, ये इसको लोग ना थोड़ा सा इजी ले जाते हैं क्योंकि इसकी पेस कम है और लोग कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। इसको मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जी। ये हमारे जब मैं जवान था तो एक ड्रामा लगा करता था अंधेरा उजाला, उसमें इरफान खुसट साहब हुआ करते थे, जैसे इंस्पेक्टर आता था ना उठ के वो सलूट करता था, तो ये मुझे लगता है इसने वो ड्रामा देखा मुझे बड़ा, मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ जब भी ये इस किस्म की हरकत करता है। मगर इसने देखें, उसने बॉल बहुत अच्छे किए हैं, उसने ये उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उसने एक लाइन पे अपनी लाइन नहीं छोड़ी, इन स्विंग हल्की हल्की इन स्विंग करता है, इतनी पेस है नहीं, मगर गलती जो की कि लाहौर कलंदर, क्योंकि वो थोड़ी सी स्विंग को भी नहीं खेल पाए। जो अफसोसनाक बात ये थी कि इतना बड़ा भी उसने कोई स्विंग नहीं किया। असद, उसको देखें आप, अब्दुल्ला शफीक रेगुलर बैट्समैन है पाकिस्तान टीम का, चले नो डाउट उसको पहली बॉल पे अच्छी बॉल पड़ी, आउट हो गया, मगर उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उसने बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल विकेट आई है और लाहौर कलंदर एक्सपोज हो गई। और जैसे फ़खर का कहा है मैंने कि वो स्कोर नहीं करेगा तो लाहौर स्कोर नहीं करेगा, लाहौर के लिए बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज अब टीम्स को समझ में आ गई है ये स्ट्रैटेजी कि अगर आपके काबू में फ़खर ज़मान आ गया तो प्रिटी मच बाकी का मैच जो है वो भी आपके काबू में होगा। आसिफ, कैसे देखते हैं आप कॉट्रेल के स्पेल को? ओवरऑल जैसी मुल्तान ने बॉलिंग की, बड़ा
बहुत स्ट्रैटेजाइज उन्होंने ऐसे किया हुआ था कि लाहौर के सारे बैट्समैन एक करके एक जो है वो ट्रैप कर रहे थे उनको, और विकेट्स भी उनको सपोर्ट कर रही थी, अच्छी मूवमेंट मिल रही थी. हाउ डू यू असेस मुल्तान सुल्तान्स बॉलिंग टुनाइट? आप देखिए, पहले 2-3 ओवर में 3 बॉल अच्छे हुए हैं और टीम को पूरा डैमेज हो गया. पहले 2 क्वार्टर ने जो किए हैं, अच्छी शेप से अंदर लेके आया, और 1 बॉल उसका जो फखर जमान का हुआ है. तो वो 3 अर्ली और नए बॉल से अगर 3 बॉल अच्छे हो जाते, जगह से आते हैं, और स्पेशली कि वो जगह से आए, विकेटों में थे, तो वो 3 बॉल से उनकी टीम की अर्ली ऑन, क्योंकि रिलाई कर रहे थे फखर जमान पे और अब्दुल्ला शफीक पे, तो बाकी जो लाहौर की बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी ऑलराउंडर टाइप है. इसलिए शहनशाह अफरीदी को ऊपर आना पड़ा कि मैं थोड़ा सा इसको बैटिंग लाइन को लंबा करता हूं जाके. मगर हर एक ने, किसी ने कोशिश नहीं की कि अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करता, छोटे छोटी पार्टनरशिप लगाता. किसी ने कोई नजर नहीं आया प्रॉपर पिच पे जाके थोड़ा सा जान मारते हुए. थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ जाता. नो डाउट आपकी ऊपर से 3 विकेटें गिरी हैं, तो आपको आप थोड़ा टाइम ले लें. आपकी एवरेज एंड पे तो वही 9-10 की आ जानी थी, क्योंकि 160 पे इतना वो एवरेज आपकी चढ़नी नहीं थी अगर आप 5-5 या 6-6 रन के ओवर की तरह 2-3 ओवर चले जाते तो. और जो आया उसने बड़ी हिट मारने की कोशिश की है कि मैं ग्राउंड के बाहर फेंक दूं. तो इस तरह नहीं होता. पिच ऐसा नहीं था आज के, वो पिच बैटिंग फ्रेंडली था, पिंडी वाला पिच नहीं था. आज थोड़ा सा फ्रेश पिच था, बॉल स्किड हुआ, बॉल गया है, तो वो उस पर ऐसी इतनी जल्दी हिट नहीं लगनी थी. आपने सेट होके मारना था, जो कि बिल्कुल लाहौर के लंदन. जी आसिफ, ये जो आपने पॉइंट अभी रेज किया है कि कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो इनिंग्स को बिल्ड कर सके. लास्ट सीजन अगर आप देखें लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस, तो इस तरह के मैचेस में उस पोजीशन पे मोहम्मद हफीज़ आते थे और वो टीम को वो प्रोवाइड करते थे, वो स्टेबिलिटी जो उनको, अगर उन्होंने अर्ली विकेट्स लूज़ किए हैं तो मोहम्मद हफीज़ जो थे वो अक्सर लंबी इनिंग्स खेलते थे. इवन उन्होंने जो फाइनल में जो इनिंग्स खेली थी, इस सीजन लगता है लाहौर कलंदर्स ने कोई रिप्लेसमेंट एज सच नहीं की उस तरह के एक्सपीरियंस की. आप एग्री करेंगे इससे? जी, अभी इस मैच से तो, क्योंकि आप पिछला मैच भी हार चुके हैं, तो आप थोड़ा सा अपना मोमेंटम लूज कर चुके हुए थे. नो डाउट आप पूरी स्ट्रांग टीम के साथ आए थे, मगर वो जो मोमेंटम बना हुआ था, आपका हवा बना हुआ था, वो टूट गया था. और इस टीम में अब आप देखिए, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा इनको वही एक्सपोज हुआ है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं था जो जिम्मेदारी लेता. ऑलमोस्ट सारे ऑलराउंडर आपने डाले हुए थे. ऑलराउंडर का काम होता है कि मैंने बॉलिंग में कर दिया, चलो बैटिंग में इजी हो जाता बंदा. तो वो चीज नजर है. हफीज जो प्रॉपर बैट्समैन था, हफीज को अर्ली ऑन अगर बॉल अच्छे पड़ रहे थे, तो वो ऐसा है कि वो इनिंग्स को बिल्डअप करता, लेके चलता है. 1-2 ओवर से वो 5-5, 6-6 रन की बिटवीन द विकेट रोटेट करता है कि अगले को सिंगल देके खुद आ गया, एक चौका मार लिया. वो बिल्कुल चीज नजर नहीं आई लाहौर कलंदर में. इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा. देखें, शाहीन अफरीदी बैट्समैन नहीं है. देखें ना, आपके नीचे बैट्समैन थे, तलत था, सिकंदर था, इवन डेविड, वो ये थोड़ी बहुत बैटिंग इनकी हमने देखी हुई है. तो आप धोनी तो है नहीं कि आप ऊपर आप 5वें नंबर पे आ गए हो. आपका जो नंबर था, आपको इतने प्रेशर वाले मैच में अपने प्रॉपर बैट्समैनों को भेजना चाहिए. और फिर जैसे आसिफ ने कहा कि 160 रन बहुत बड़ा टारगेट नहीं था. अगर आप 10 ओवर में भी 60 रन करते, तो बाद में विकेट्स इन हैंड हो, तो आप कह रहे हैं कि शाहीन ने जो नंबर 5 पे जो आए हैं, वो उनको नहीं आना चाहिए था. वो नहीं आना चाहिए था. वो देखे ना, ये तो उस वक्त बंदा आता है जब बहुत ऊपर से अच्छा स्कोर हो गया हो, फिर आके हिटिंग करें. इस वक्त तो प्रेशर गेम थी. आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए था जो आके थोड़ा सा टीम को लेके चलता. तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल सीखने वाली हैं. अभी यंग है, उसको ये चीज़ें सीखनी चाहिए और ज़रूर करे ऐसे काम. मगर जब आप 10-15 मैचों में कोई अच्छा स्कोर करें और आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हैं. आप देखें ना, आपने आते पहली बॉल को, दूसरे तीसरे बॉल को यूं करके ऊंची हिट मार के आउट हो गए. जब विकेट गिरती है ना, जब भी कभी क्रिकेट में विकेट गिरेगी, आने वाले बैट्समैन पे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आप विकेटें गिरने से बहुत प्रेशर पड़ता है, कोई क्रिकेट भी हो. तो जब आपकी 4 विकेटें आप आए, फिर 5 विकेट गिर गई, तो फिर अगले बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. अच्छा, प्रेशर की हम बात करें थोड़ा सा ना, आज के मैच में 1-2 हमें हीटेड मोमेंट्स भी नजर आए, जो कि अभी तक पीएसएल में इस सीजन हमने नहीं देखे थे. थोड़ी सी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुआ देयर, आसिफ, शायद आपने देखा हो, जो एहसानुल्लाह और हारिस रऊफ के दरमियान थोड़ा एक हीटेड मोमेंट था.
ये वाला भी, ये साइड भी हमने आज देखी है पीएसएल की। जी ऑफ कोर्स, दोनों एग्रेसिव फास्ट बॉलर है। नो एक आधा हिट लग जाता तो बॉलर का उस वक्त ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता, तो हीट ऑफ द मोमेंट चीजें हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील। मगर वो तो अच्छी नहीं लगती, जैसा कि आमर ने भी अर्ली और जैसा सीजन में कुछ किया था, मगर ये इट्स नॉट अ बिग डील, ये माइनर से चीजें हैं फास्ट बॉलर के लिए। तो ये आज नजर आया था नॉट ओनली फास्ट बॉलर्स, आज वो राइली रूसो और फखर जमान के दरमियान में भी एक मोमेंट हमें मिला था जिसमें अंपायर को फिर इंटरवीन करना पड़ा था। लग रहा था आज सारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा जो है वो फील कर रहे हैं प्रेशर। एक्चुअली ये डेस्परेट सिचुएशन होती है जब आप अच्छा ना हो रहा हो ना। रॉफ भी अगर आप देखें तो वो उस वक्त मैच ऑलमोस्ट हार चुके हुए थे और उसने एक उसको शायद छिक्का मारा और उसमें थोड़ा सा वो अग्रेसिव हो गए, तो वो एक डेस्परेशन आपकी नज़र आती है कि आप बहुत डेस्परेट हो कि आपकी टीम हार रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है वो जैसे आसिर ने भी कहा, हीट ऑफ द मोमेंट आप थोड़ा सा कई दफ़ा फास्ट बॉलर थोड़े से आपको मैंने कहा ना वो जज्बाती हो जाते हैं। आसिफ भी है इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। आई एम श्योर वो एज अ फास्ट बॉलर उन्होंने ये कहा है। आसिफ ऐसे कभी नहीं करता था, आसिफ कूल माइंडेड था, मगर मैंने मोस्टली फास्ट बॉलरों को देखा है वो उनको ना। आसिफ आप वाकई अपने आप को कूल माइंडेड कहेंगे? ऑफ कोर्स आप देख ले पूरे कैरियर में मेरा ख्याल एक आध दफा हुआ होगा, अदरवाइज जब बैट्समैन को आपने आउट ही कर लिया तो फिर उसके बाद आप जो हरकतें कर रहे हैं वो फजूल हरकतें हैं, वो बेमानी है। जब आउट ही हो गया बंदा तो आप जाने दे, उसके बाद जो आपने काम करना था वो तो कर दिया आपने। कभी कभी आउट नहीं होता और कभी कभी सामने से जब आपको छक्के पड़ रहे होते हैं, आपको आपकी बॉल आपकी लाइन और लेंथ भी खराब हो रही होती है, उस वक्त ज्यादा आई थिंक फ्रस्ट्रेटिंग होता है फॉर अ बॉलर। ऑफ कोर्स उस वक्त ज्यादा नर्व्स के ऊपर काम करना होता है, आप गुस्से में ज्यादा मिस्टेक करते हो, तो उस वक्त अगर आप कंट्रोल से थिंक अबाउट करके कि यार मुझे ये छक्का या चौका इस जगह से पड़ा है तो मैंने इसको अपनी जून से निकालना है, मैंने दूसरी जगह पे बॉलिंग करनी है, थिंक अबाउट करते हो। तो बजाय कि आप इस तरह की हरकतें करो, आप थिंक अबाउट करो कि ऐसे ही देखिए सानुल्लाह ऑलमोस्ट 140 प्लस बॉलिंग कर रहा है, उसको आरएस लोग से वो छक्का नहीं खाना चाहिए था। आप टेल अंडर से इस तरह का छक्का खाते हो। थोड़ा सा मोमेंट इन दैट मोमेंट थोड़ा सा आज 51.3 पे भी उसने किया है। यस दैट्स एक्चुअली गुस्सा पता है कब आता है जो फास्ट बॉलरों को, नॉर्मली जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जब आगे से तगड़ा बैट्समैन हो ना फिर नहीं गुस्सा करते। गुस्सा कभी बॉलर्स जो हैं वो बैट्समैन को मैं आपको बताऊं जी, विव रिचर्ड जब खेला करता था ना तो दुनिया के जितने भी फास्ट बॉलर थे ना वो बॉल करके वापस चले जाते थे, उसको देखते भी नहीं थे क्योंकि उसको पता आगे से उसने फिर छक्का देना है। तो ये डिपेंड करता है अगर कौन सा बैट्समैन सामने। वो वाला मैच आपको याद है जिसमें जी जो 2007 वर्ल्ड कप का मुझे वो वाकया याद आया जिसमें युवराज सिंह जो है वो बैटिंग कर रहे थे और उनकी थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ था विद एंड्रयू फ्लिंटॉफ और वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे, यहाँ तक कि वो एक दूसरे की तरफ चल कर आए दोनों और उन्होंने काफ़ी वर्ड्स एक्सचेंज किए और अगला ओवर जो था वो स्टुअर्ट ब्रॉड का था और फिर युवराज सिंह ने उस गुस्से को जिस तरह चैनल किया और जो 6 बॉल्स पे 6 छक्के लगाए, ज़बरदस्त। आई थिंक उस तरह का कभी कभी आप पॉजिटिव वे में भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो ऑन द फील्ड और आई थिंक वो फ्लिंटॉफ ने उसके बाद से जो है वो तौबा कर ली होगी कि दोबारा कभी किसी को खास तौर पे इतना सेट बैट्समैन खड़ा हो तो कभी भी ऐसा असल में फ्लिंटॉफ का गुस्सा स्टीवन ब्रॉड पे निकल गया। हालांकि उस पे निकलता आसिफ तो फिर तो समझ आती। फ्लिंटॉफ के ऊपर निकलता तो वो उसका गुस्सा उसके ऊपर निकल गया तो। चलो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद when we come back थोड़ी और बात करेंगे और फिर we'll also discuss the recently announced Pakistan squad going for the series against Afghanistan in the UAE. जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola powered by Dolins. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। बात हो रही थी जी मुल्तान सुल्तान्स की। They are into the finals of the PSL Season 8 और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कन्विंसिंगली ये मैच जीता और बड़ी कन्विंसिंगली डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया जी। 76 all out Lahore Qalandars and Multan Sultans won the match by a big margin जी, 84 runs
तो यहाँ पे सुल्तान्स जो हैं बड़े कॉन्फिडेंट होंगे इस जीत के बाद, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से जब आपने डिफेंडिंग चैम्पियंस को हराया हो तो फाइनल में आप जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और ज़्यादा जो है एक सेट माइंड के साथ जाते हैं। मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें, जब से उन्होंने चार्ज संभाला है एज कैप्टन, उन्होंने ये 3rd टाइम है जी कि फाइनल में पहुंचाया अपनी टीम को। और पिछले 3 सीज़न से मलिक साहब 3 सीज़न से लगातार रिजवान ने 500+ रन्स किए हैं। ये कोई छोटा मोटा स्टैट नहीं है। 500+ रन्स इन 3 PSL सीजन्स इन अ रो एंड देन इम्पैक्ट उसका ये है कि टीम फाइनल में पहुंच रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ही देखें किसी भी टीम के लिए आप PSL की कोई टीम ही ले लें, ये वह टीम है जो कंसिस्टेंट हर साल फाइनल में 3 साल से आ रही है। कंसिस्टेंट तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी बहुत नहीं, मगर ये इनको अगर आप देखें तो ये इनका परफॉर्मेंस डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है। शुरू में थोड़ा सा हुआ ख़राब, उनने कवर अप किया, जो गलतियाँ थी उसको ठीक किया। उसको कराची को छोड़ दें कि वो तो विकेट ही ऐसा था, पर अदरवाइज़ अगर आप देखें इनकी बॉलिंग बैटिंग सारी इनकी बिल्कुल बैलेंस टीम जा रही है। और जैसे हम लाहौर की बात करते हैं कि उसमें आपको काफ़ी जगह गैप्स नज़र आते हैं, तो ये है कि ये इनको तो बड़ा क्रेडिट देना चाहिए इनकी मैनेजमेंट को, सब लोगों को जो कर रहे हैं, स्पेशली रिजवान को जो टीम को लेके चल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो जो भी टीम जा रही थी इतने इस पे इन्वेस्टमेंट की, इसको कप्तान होना चाहिए था। चले, अभी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है पाकिस्तान टीम का फॉर द T20 सीरीज़ इन UAE अगेंस्ट अफगानिस्तान, उस पर ज़रा बात करते हैं। बड़े चेंजेस आए हैं जी इस टीम में और सबसे बड़ा चेंज ये है कि बाबर आजम जो है वो रेस्ट करेंगे और शादाब खान टीम को लीड करेंगे और अब्दुल्ला शफीक हैं जी स्क्वाड में। आजम खान, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह द ब्रेक थ्रू प्लेयर ऑफ दिस सीज़न। इमाद वसीम का कमबैक हो रहा है। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर, जमान खान और जी रिजर्व्स में है अबरार अहमद, हसीबुल्लाह और उसामा मीर। एक बड़ा बैलेंस्ड स्क्वाड है और फ्रेश फेसेस हैं। आसिफ, काफ़ी सारे नाम हमें मिले हैं जो आप बात कर रहे थे कि जी ये सेलेक्टर्स के दरवाज़ों पे नॉक हो रहे हैं। लगता है सेलेक्टर्स ने जो है वो दरवाज़ा खोल के जवाब दिया है कि जी आ जाएं टीम में, और ये एक अच्छा मौका है इन यंग प्लेयर्स के पास। बिल्कुल, काफ़ी चेंजिंग आई। ठीक है, अफगानिस्तान से सीरीज है, हमने यंगस्टर को भी ट्राई करना था, फिर भी हमने 2-3 मिस्टेक की। आप देखें कि अब्बास अफरीदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके बिग पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसका हाईएस्ट विकेट टेकर था। आपने वसीम जूनियर को साथ, वसीम जूनियर काफ़ी देर से टीम के साथ था और उसकी देखिए इस टूर्नामेंट में महज 6-7 विकेटें भी नहीं होंगी और उसका मुकाबला उसके साथ नहीं है। ऐसे बच्चे को आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, तो आप वसीम जूनियर की जगह अब्बास का चांस ले सकते थे। और अब्बास ने जिस तरह मैच्योरिटी से बॉलिंग की है तो उसको होना चाहिए था। फिर आप उसको शान मसूद को काफ़ी देर से आपके टीम के साथ ट्रैवल करवाए जा रहे हैं, जो कि आप T20 में टोटली वो फ्लॉप होता। अगर वो रन से करता तो वो स्ट्राइक रेट से नहीं करता था। आप उसकी जगह और कोई प्लेयर भी ले सकते थे यंगस्टर, क्योंकि आपने यंगस्टर को लेके जाना तो टोटली यंगस्टर टीम लेके जाते ताकि आपके आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, टेस्ट सीरीज आ रही है, उसमें डिफाइन करते प्लेयर्स को। तो ये 2-3 मिस्टेक की है जो कि ये आप इस तरह के यंगस्टर को जिसने टॉप परफॉर्म किया और आप इग्नोर कर गए। चलें, वैसे इग्नोर तो हुए हैं कुछ नाम, लेकिन मलिक साहब आपके ख्याल में कैसा है ये स्क्वाड? नहीं, ये आसिफ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ प्लेयर्स के साथ इनको अगर चेंज ही करनी थी, अगर बिल्कुल नई टीम लेके जानी थी तो उसमें ये 2 ऐसे लोगों को फिर लेके जाना चाहिए था जिन्होंने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये भी नहीं कि बहुत मार्जिनली था, उसके टॉप आउट किए थे उसने। और मेरे ख्याल में तो एक और नाम भी था उसमें, हमारे सॉरी मेरे उसका नाम इसको ज़हन से नहीं, इफ्तिखार जी, इफ्तिखार को भी इवन उसकी जगह किसी यंगस्टर को लेके जाना। अगर आपने लेके नई टीम जानी थी तो फिर आप बिल्कुल नई टीम लेके मेरा ख्याल है, क्योंकि कुछ जो प्लेयर्स हैं जो अभी तक उस तरह से चल नहीं पा रहे हैं 1-2 सीरीज से, तो मे बी उनको भी एक चांस और देना चाह रहे हैं। क्योंकि शान मसूद की इस तरह हम बात करें, मे बी अगेंस्ट अफगानिस्तान ही माइट फाइंड हिज फॉर्म बैक। नहीं, मगर देखें जिन लोगों ने परफॉर्म किया है, आप
इन लोगों ने तो बहुत देर से खेल रहे हैं ना, ये कोई आप एक नया लड़का हो ना, अगर वो फेलियर हो तो फिर आपको समझ आती है कि यार इसके साथ ज़्यादती होगी, इसको चांस देना चाहिए, इसको प्रॉपर चांस नहीं मिला। मगर कुछ लोग जैसे इफ्तिहार है या शान है, ये काफ़ी देर से खेल रहे हैं, इनको फिर आपको नए लड़कों को चांस देना चाहिए था। हाँ ज़रूर दोबारा उनको लेके आएँ, जब परफॉर्म करें, एक प्रोसेस से गुजरें तो फिर उनको मौका दें। परफॉर्म वैसे जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा शायद अभी तक इम्प्रेस किया है बैटिंग में, आजम खान, उनका नाम भी शामिल है जी टीम के अंदर। और जी रोहा, हम लोग, मैं बात इसके अगेंस्ट नहीं कर रहा, अपना शान मसूद नो डाउट अच्छा प्लेयर है, वो वनडे का मटेरियल है, टेस्ट मैच का मटेरियल है, आप उस मटेरियल को उस जगह पे यूज करें। आपने T20 में आप किसी और लड़के का हक मार रहे हो, तो वो नो डाउट प्लेयर अच्छा है, उसने काउंटी में रन किए हैं, मगर वो वनडे का मटेरियल है, उसको वनडे में खिलाएं, आप पूरा चांस दें, टेस्ट में पूरा चांस दें। तो वो आप उस मटेरियल को आप इस तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने टेस्ट की टीम उनकी कहाँ खेल रही थी, वनडे की टीम उनकी कहाँ खेल रही थी, तो उन्होंने देखे लड़कों को डिफाइन किया हुआ कि ये हमारे वनडे क्रिकेट का प्लेयर है, ये टेस्ट का है, तो प्लेयर वो अच्छा है, मगर आप हर जगह आसिफ यहाँ पे आपको, आपकी नजर में T20 में हमारा ओपनर, अब इस टीम में से अगर आप सिलेक्ट करें अब्दुल्ला शफीक के साथ, तो आप किसको देखते हैं एज एन ओपनर? अब आप देखें, हमारा कैप्टन एज ए ओपनर चल रहा पिछले 1.5 साल से है, वाइस कैप्टन ओपनर है, फिर सैम अयूब आ गया, फिर हारिस आ गया बीच में, अब हमारे पास 3-4 ऑप्शन आ गई। अब आप शफलिंग कर सकते हो। नहीं, अफगानिस्तान में तो ये लोग नहीं है ना, मेरे ख्याल सैम अयूब को ट्राई। हाँ जी, इस सीरीज में मैं पूछ रही हूँ कि अगर शान मसूद की जगह हारिस है और सैम है, सैम आपने उसको लेके चले, सैम अयूब डेफिनेटली है, हारिस भी है, हारिस तो वन डाउन भी आई थिंक अच्छा ही इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उसी पेस के साथ वो लेकर चलते हैं, तो ये एक अच्छा वील फाइंड आउट जी, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा जी। T20 में राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है, हारिस और सैम को आप ओपन कराएं, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। खैर कल हम इन दोनों को देखने वाले हैं जी एक्शन में इन द फर्स्ट एलिमिनेटर। पहला जो नॉकआउट है वो कल खेला जा रहा है बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी हाउ दैट गोज, बिकॉज दोनों टीम्स जो है ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ उनको ट्रबल हुआ हुआ इन देयर लास्ट फ्यू मैचेस। सो टुमारो द टीम दैट हैंडल्स द प्रेशर बेस्ट is going to win। यहाँ पे शो का वक्त जी खत्म हो रहा है। We will catch you tomorrow at 6 o'clock। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।